हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेविड क्रिएशंस और मैं कृष्ण त्रिपाठी आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के सोल्यूशन और उसकी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो मैं आशा करूंगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना कीमती वक्त मुझे देंगे। सो चलिए शुरू करते बिना डिस्टर्बेंस के। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ सोल्यूशन की। व्हाट इज सोल्यूशन? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी मेथड्स। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मींस अगर हमारे पास कोई बीकर है उसमें एक सोल्यूशन है तो जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज के कॉर्नर में होंगी वही प्रॉपर्टीज के ऊपर भी होंगी। सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। और ये हमेशा याद रखिए कि सॉल्वेंट वही होगा जिसकी प्रॉपर्टीज सोल्यूशन ले ले। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू शुगर सोल्यूशन बनता है। तो ये याद रखिए कि शुगर होगा सॉलिड और वाटर होगा लिक्विड, और जो सोल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड होगा। इट मीन्स कि हमारा सॉल्वेंट वाटर है, बट ये जरूरी नहीं कि हमारा ऑलवेज वाटर ही सॉल्वेंट हो। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ सोल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म दो चीजों से रिलेटेड होते हैं, फर्स्ट है वॉल्यूम रिलेटेड एंड सेकंड है मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जो होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट मींस कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जो मास रिलेटेड होते हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। वॉल्यूम रिलेटेड में आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम मींस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम मींस वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। जो मास रिलेटेड होते हैं ये होते हैं परसेंटेज बाय मास मींस वेट बाय वेट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम। पीपीएम मींस पार्ट्स पर मिलियन। जो दोस्तों जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट। ध्यान सुनिए, 5% वेट बाय वेट मींस 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। जैसे हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ग्राम ऑफ HCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है मास ऑफ सोल्यूट और आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट। आप जानते होंगे कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट बनता है मास ऑफ सोल्यूशन। सो आपको वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है। वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। आप इसको प्लस कर दीजिए एंड वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इफ 10 gram of NaCl, 10 gram of sodium chloride is present in 100 ml of solution, find weight by weight percentage if density of solution is 1.2 gram per ml। आप इस क्वेश्चन में देखिए कि सबसे पहले आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है मास ऑफ सोल्यूट, आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, आपको गिवन है डेंसिटी, बट आपको मास ऑफ सोल्यूशन ही गिवन है। बट आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अगर आपको डेंसिटी दी है तो आप निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आप वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं पता तो आपको मैंने पीछे बताया हुआ कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। आप वैल्यूज रख के आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल सिमिलर है वेट बाय वेट परसेंटेज की तरह। आप जानते होंगे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम की SI यूनिट होती है ml। सो आप रख सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। दोस्तों जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि HCl aqueous solution is 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ध्यान से देखिए, HCl aqueous solution is 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस 7 ml HCl is present in 100 ml solution। अब हम बात करने जा रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दे रखा है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल अ शुगर सोल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। अ शुगर सोल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम मींस 3 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि an aqueous solution is 10% weight by volume, find weight by weight percentage if density of solution is 1.25 gram per ml। आप इस क्वेश्चन में देखिए कि आपका सबसे पहले गिवन क्या है। आपको गिवन है मास ऑफ सोल्यूट और गिवन है सोल्यूशन। तो ध्यान से देखिए कि aqueous solution is 10% weight by volume means 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। आपको क्या निकालना है? वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी है हमारी 1.25 ग्राम पर ml।
आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अ शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। आप इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको गिवन क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको क्या गिवन है, मींस 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। आपको निकालना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ मोल फ्रैक्शन की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। इन केमिस्ट्री द मोल फ्रैक्शन और मोलर फ्रैक्शन XI is defined as unit of the amount of constituent expressed in moles Ni divided by the total number of all constituent in a mixture, also expressed in mole N total। मैं आपको समझाता हूँ मोल फ्रैक्शन क्या है। जैसे हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, हमारे पास एक पार्टिकल है A, दूसरा पार्टिकल है B। A के नंबर ऑफ मोल्स हमारे 2 और B के नंबर ऑफ मोल्स हमारे 5, और ये बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। आपको मैं सिंपली बताता हूँ कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन अगर आपको किसी पार्टिकल का निकालना है तो उस पार्टिकल को उसके टोटल से डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमारे पास A के नंबर ऑफ मोल्स है 2, B के नंबर ऑफ मोल्स है 5, तो हमें A का निकालना है। मींस number of moles of A upon में number of moles of A plus number of moles of B means 2 upon में 2 plus 5 आगे हमारा टोटल 2/7। दोस्तों मोल फ्रैक्शन को हम जीटा भी बोलते हैं। जीटा यानी कि एक्स वेक्टर, या फिर इसे कभी कभी ईटा भी बोल देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारे पास 3 पार्टिकल हैं A, B एंड C, और मैंने इनको नाम दे दिया Na, Nb एंड Nc, और हमें बोला गया कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, या फिर आप कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में Na, Nb प्लस Nc। ऐसे आप निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसा कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि अ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सबसे पहले आप देखिए कि आपको गिवन क्या है। आपको 46% इथाइल अल्कोहल C2H5OH गिवन है वेट बाय वेट। वेट बाय वेट मींस की मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए कि आपको निकालना क्या है। आपको दो पार्टिकल्स गिवन है, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। आप सबसे पहले उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आप जानते होंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं कैसे निकालना है, बस आप उनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि आप उसके पार्टिकल से उसके टोटल से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने बताया कि इसको कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे नीचे पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10 to the power 6 मीन्स 1 मिलियन। मान लीजिए मेरे YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। मनी मनी, पैसे पैसे, नॉलेज, बस ये आपके कारण ही होगा, आपके सपोर्ट के कारण ही होगा। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, हम इसको देखते हैं। पीपीटी क्या है ये देखिए। दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जस्ट एज परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, so parts per million means out of million. Usually describes the concentration of something in water or soil. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, sugar 2 ppm in solution means 2 ग्राम sugar means 10 to the power 6 of solution। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर ऑफ ppm निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। याद रखिए कि मैंने आपको बताया है ppm का मतलब ही होता है 10 टू द पावर 6। अगर आप 10 टू द पावर 6 नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ मोलैरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मोलैरिटी का मतलब होता है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ध्यान सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल मोलैरिटी ऑफ शुगर एक्वस सोल्यूशन इज 2 मोलैरिटी। मोलैरिटी को ध्यान से सुनिए, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्या होता है कैपिटल M। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, मोलैरिटी ऑफ शुगर एक्वस सोल्यूशन इज 2 मोलैरिटी, 2M। इट मींस कि 2 मोल ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम कि मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन इज 3M। 3M जानते होंगे, M कैपिटल M मोलैरिटी का साइन है।
क्वेश्चन है हमारा, मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन इज 3m। इट मीन्स कि 3 मोल ऑफ H प्लस आयन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होना चाहिए, आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। याद रखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लेना है, इन ml नहीं लेना। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास, ये तीनों सेम ही होते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 250 ml सोल्यूशन। आप देखिए इसमें आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको गिवन है वॉल्यूम। जैसे कि आप जानते हैं मोलैरिटी का निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आप वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए सदैव ही तत्पर हूँ। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3। Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सोल्यूशन। आप ध्यान से देखिए कि आपको मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। आप देखिए कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है मोलैरिटी बट आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, कार्बन का एटॉमिक मास है 14 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइंड मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन ऑफ 49 ग्राम H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, इज डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता हो, इस क्वेश्चन में सब गिवन है, बस आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इतने मैंने लेक्चर्स दिए हैं, अभी तक 3 लेक्चर हो गए मेरे मोलैरिटी के, इतने में तो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बट अगर आपको याद नहीं, मैं फिर से बताता हूँ, मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको पता है मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता या फिर कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछिए। अगर आपने क्वेश्चन निकाल लिया तो कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइए। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी। फ्रेंड्स मोलैरिटी और मोलैरिटी सेम नहीं है। मोलैरिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे और मोलैरिटी डिपेंड करती है मास पे। मोलैरिटी की हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। फ्रेंड्स मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है या फिर हम मोलैरिटी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। फाइंड मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स जो भी कुछ मैंने अभी तक आपको बताया है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप उसको खुद सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर पूछिए कि आपको इस वीडियो में क्या समझ नहीं आया। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी है, इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।